Assalamu alaikum. I'm Narina Skid, lecture biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about accessory digestive system organs. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस किया था, बट स्टिल डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बहुत से अदर ऑर्गन्स भी एसोसिएटेड होते हैं, लाइक लीवर है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है। तो उनसे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज जो है वो कम्पिटिटिव टेस्ट्स में आते हैं। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली उन्हीं एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। फर्स्ट वन इज salivary glands, then teeth, pancreas, liver and gallbladder. So then we focus one by one in detail. First of all, salivary glands. Salivary glands, as name indicated, glands which are basically responsible to secrete saliva. लेकिन इनसे जो एमसीक्यूज आते हैं वो नॉर्मली इनकी ये तीन डिफरेंट टाइप से आते हैं। फर्स्ट वन पैराटिड ग्लैंड्स, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स की कहाँ पे है? सब लिंगुअल, सब मीन बिलो, लिंगुअल मीन टंग, तो बिलो द टंग होते हैं सब लिंगुअल। सिमिलरली सब मैंडिबुलर जो है वो बिलो द जॉ, मैंडिबुलर जॉ, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो पैराटिड ग्लैंड है वो है इंटीरियर टू ईयर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टीथ। अब टीथ से बहुत से एमसीक्यूज जो हैं, टीथ से, डेंटेशन से जो एमसीक्यूज आपको पास पेपर्स में मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी बट आल्सो पीपीएससी, एफपीएससी एज वेल एज जो लेक्चर जोलॉजी का टेस्ट होता है उसके अंदर डेंटेशन से रिलेटेड और टीथ के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, टीथ के टाइप्स हैं, ह्यूमन के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, जो इन्फेंट न्यू बॉर्न के अंदर जो टीथ की टाइप होती है, अडल्ट में होती है, फिर इसके अलावा उनकी वेरिएशन क्या है, इम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनकी क्या चेंजेस है। तो इनसे बहुत से एमसीक्यूज आपको नॉर्मली हर पेपर में एक से दो एमसीक्यूज जो है वो डेंटेशन और टीथ से मिल जाएगा। तो नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर जो है वो टू सेट्स होते हैं टीथ के, और ये वो टॉपिक है जो नॉर्मली स्किप हो जाता है। इवन हम पूरी डाइजेशन पढ़ लेते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फिजियोलॉजी कर लेते हैं, बट स्टिल डेंटेशन जो है वो मिस हो जाता है। तो बेसिकली डेंटेशन में एक तो चीज़ ये करनी है कि एक तो डेसिडियस टीथ है जिन्हें हम बेबी और मिल्क टीथ भी कहते हैं, और जो 20 टीथ होते हैं नॉर्मली और आर फुली फॉर्म्ड होते हैं बाई एज ऑफ 2 ईयर्स की एज में जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड सेकेंड वन है परमानेंट टीथ, जो कि रिप्लेस करते हैं डेसिडियस टीथ को, और इसकी एज लिमिट क्या है? 6 to 12 ईयर्स तक ही आ जाते हैं, और इसमें फुल सेट होता है 32 टीथ का, ठीक है। और बट पीपल डू नॉट हैव विजडम टीथ। नॉर्मली विजडम टीथ जिसे हम कहते हैं अकल, अकल के लिए, तो बेसिकली वो जो है वो वैसे भी लेट एज स्टेज में आते हैं। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। अब टीथ की, these are four main types on the basis of their structure and location. First one is incisors, canines, premolars and molars. Here you can see their location with respect to their function. इनसे भी एक एमसीक्यूज हमेशा होता है। इवन आप फूड चेन पढ़ें, फूड वेब पढ़ें, इकोलॉजी के डिफरेंट जो टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवर्स, इनके जब हम रिलेशंस पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें मेंशन है कि इंसाइजर्स बेसिकली ये फ्रंट टीथ हैं और ये लार्ज होते हैं, और इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? ये यहाँ पे की वर्ड्स की फॉर्म में फंक्शन अवेलेबल है। नॉर्मली आपने ये की वर्ड्स ही करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे ही आता है कि द teeth which are responsible for biting and cutting are either incisors and canines and premolars and molars. So its right option is incisors. Similarly, the teeth which are responsible for grasping and tearing, यानी कैच करने और टीयर करने के लिए, उसको जो है वो टू पीसेस में डिवाइड करने के लिए डेटा कैनाइन, एंड हियर यू कैन सी देयर लोकेशन। एंड फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आल्सो। एंड नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी ऑफ टंग। नॉर्मली इससे एमसीक्यू जो पास पेपर्स में आया हुआ है वो है इसकी ये फोल्डिंग्स का, जो इसकी एक अपवर्ड साइड पे फोल्डिंग्स होती है, उभार होते हैं, पपीला कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यही एमसीक्यूज आता है कि द आउटर मोस्ट फोल्डिंग्स ऑफ टंग आर कॉल्ड, सो दैट आर पपीला। एंड नेक्स्ट वन इज उमामी। इट इज़ बेसिकली अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट। इसको हम जो है फिफ्थ टेस्ट भी कहते हैं, जो हमें टेस्ट की सेंस आती है। इवन जो फोर डिफरेंट है, स्वीट है, इसके अलावा साल्टी टेक्सचर होता है, इसके अलावा बिटर टेक्सचर है। तो इन बेसिक टेक्सचर के अलावा जो हमें एक टेस्टी फूड का टेक्सचर आता है उसको कहते हैं उमामी। इसकी ये इस टर्म से रिलेटेड भी एमसीक्यू जो है आपका एफपीएससी लेक्चरशिप के पेपर में आया हुआ है
कि यही था कि द वर्ड umami इज रेलिवेंट टू विच टाइप ऑफ टेस्ट, तो इट इज बेसिकली सेवरी टेस्ट और जिसे हम डिलीशियस फूड बेसिकली कंसीडर करते हैं। और इसकी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री भी मेंशन है कि इसको फर्स्ट टाइम 1908 में टोक्यो में ये जो साइंटिस्ट का नेम मेंशन है इसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। देन रीजन्स ऑफ टूथ, टूथ का जो स्ट्रक्चर है नॉटमिकल स्ट्रक्चर है, इनेमल है, इससे भी एमसीक्यूज जो हैं वो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। लाइक हार्डेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मोस्ट टिश्यू होता है वो है इनेमल। ठीक है, इवन बोन्स भी है लेकिन वो बोन है, जब टिश्यू पूछेंगे देन इट्स राइट ऑप्शन इज इनेमल। अब जो टूथ है बेसिकली अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक उसका क्राउन पार्ट है जो कि एक्सपोज पार्ट है जो हमें नजर आता है विजिबल पोर्शन, देन नेक है जो कि इसको कनेक्ट करता है विद रूट, और जो क्राउन है उसके अंदर एक पल्प आता है, पल्प के अंदर सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, देन टाइम पोर्शन है एंड आउटर इनेमल है बेसिकली। ये तीन पोर्शन जो है वो क्राउन में आते हैं, तो क्राउन का भी एमसीक्यूज आया हुआ है। देन रूट है बेसिकली इसको पेरिडोंटल मेम्ब्रेन में अटैच किया होता है विद बोन, तो ये मेम्ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड देन नेक्स्ट वन इज पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज जो है ये बेसिकली इसको हम एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ऑर्गन कंसीडर करते हैं। ये ओनली ऑर्गन इन द बॉडी जो कि डक्ट्स के अंदर भी सिक्रीशन रिलीज करता है। पेंक्रियाज से जो है वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जो कि डक्ट के अंदर रिलीज होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं एक्सोक्राइन। और इसी तरीके से एंडोक्राइन भी है जो डायरेक्ट अपने हार्मोन से रिलीज करता है ब्लड के अंदर। तो ये वो ऑर्गन है, नॉर्मली यही एमसीक्यूज आता है कि द ऑर्गन विच take place an important role in digestion and are considered as exocrine as well as endocrine, so that is pancreas। इसके अलावा ये अल्कलाइन फूड बेसिकली इंक्रीज करता है क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस की वजह से जो है पीएच राइज करती है, स्टमक के अंदर HCl है उसकी वजह से पीएच डिक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, उसमें 2 पीएच होती है, देन अगेन फ्रॉम 2 to 9 पीएच जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस पेंक्रियाटिक जूस की वजह से क्योंकि अल्कलाइन नेचर है। तो इस तरह के जो टर्म्स है इसको हमेशा माइंड में रखना है फॉर एमसीक्यूज। अब जो एंडोक्राइन इसका फंक्शन है, एक इसमें इंसुलिन है एक ग्लूकागोन है, इसके दो स्पेसिफिक सेल्स हैं, एक अल्फा सेल एंड बीटा सेल। तो जो है फिर किस सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस और फिर किससे ग्लूकागोन, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज जो हमारी डिजीज से रिलेटेड है। डायबिटीज के केस में इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करती है और इसका जो है वो करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट जो है वो है ग्लूकागोन। सिमिलरली लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछते हैं देन वो स्किन है, फिर अगर लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है, इसी तरीके से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर है, स्मॉलेस्ट बोन हमारी ईयर की वो 3 बोन्स है, इलियम, स्ट्रियम, प्यूबिस। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो है। अब ये इलियम, स्ट्रियम, प्यूबिस जो हमारा बेसिकली बैकबोन का पार्ट बनाती हैं, हिप पोर्शन बनाती हैं, उसका क्या रोल है उससे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो नॉर्मली ये जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट बोन्स हैं इसको हम आगे जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर भी डिटेल से करेंगे, लेकिन इस तरह की जो है ना एक लार्जेस्ट और एक उसकी स्मॉलेस्ट जो है वो हमेशा माइंड में रखना है फॉर एमसीक्यूज। देन इसके कितने लॉब्स हैं इसका भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि हाउ मेनी लॉब्स आर लोकेटेड इन लीवर, सो बेसिकली 4 लॉब्स, इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये मेरे टाइम में पीपीएससी में आया था बट स्टिल जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो माइंड में एट अ टाइम नहीं आती। फिर देन ये एसोसिएटेड है गॉल ब्लैडर के साथ, इसकी डक्ट कौन सी है उसको नहीं एसोसिएटेड है हिपैटिक डक्ट। फिर बाइल, बाइल से रिलेटेड बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स, दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। बाइल साल्ट्स का क्या रोल है, बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कौन से हैं बेसिकली जो आफ्टर हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के बाद जो बिलीरुबिन रिलीज होता है और इसी की ही इन एब्सेंस और इसकी कंप्लीट अगर वर्क नहीं करता तो जो डिजीज होती है डेट इज जॉन्डिस, जिसे हम यक्कान कहते हैं, कलर है रिलेटेड टू येलो कलर डिजीज भी इसको कहा जाता है। देन आगे कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब बेसिकली बाइल का मेन रोल क्या है, मेनली बाइल जो है ना वो इन्वॉल्व होता है फॉर इमल्सिफिकेशन। ये टर्म अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है, यही होता है वर्ड इमल्सिफिकेशन। अब नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, बेसिकली इमल्सिफिकेशन क्या है कि फैट की ब्रेकडाउन है इनटू सिंपलर ड्रॉपलेट्स आइदर जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बाय द हेल्प ऑफ बाइल। सो बाइल बेसिकली इन्वॉल्व है फैट की जो है वो इंटरमिक्सिंग और उसकी जो है वो लिटिल बिट ब्रेक डाउन में, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो नॉर्मली टर्म ये नहीं होती है डाइजेशन ऑफ फैट, टर्म ये होती है इमल्सिफिकेशन या फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीवर इन मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, इसमें भी जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट है वो है लीवर। लीवर क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स एंड अल्कोहल को, डिग्रेड्स करता है हार्मोन को। जब भी हम कोई भी ड्रग खा लेते हैं, बेशक वो किसी भी डिजीज के जो है वो रिस्पॉन्स पे हो, कोई भी एंटीबायोटिक्स, तो वो सबसे पहले हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। नॉट ओनली नार्कोटिक ड्रग्स बट आल्सो जो हम इवन पैनाडोल, कॉन्स्टान, ये भी ड्रग्स जो है सबसे पहले इसी तरीके से एमसीक्यूज आ जाता है कि इफ यू ईट पैनाडोल देन विच ऑर्गन फर्स्टली रिस्पॉन्ड टू दैट ड्रग, सो दैट इज लीवर। सबसे पहले वो ड्रग जो है वो लीवर के पास आती है, फिर देन आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो अपने राइट टारगेट तक जाती है। देन आगे इसीलिए इसको कहा जाता है कि मेन रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज गाल ब्लैडर, एंड गाल ब्लैडर जो बेसिकली ये सैक है और इसको हॉलो जो है ऑफ लीवर भी के साथ एसोसिएटेड है। स्टोर इसका बेसिकल फंक्शन यही है, बाइल को स्टोर करना जो कि लीवर से आ रहा है, और इससे रिलेटेड जो है बेसिकली गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो जाती हैं, गाल स्टोन जिसको ब्लॉक कर देती हैं, और इससे रिलेटेड डिजीजेस भी हैं जिसको हम आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। So here are some important MCQs relevant to accessory digestive system organs. First one is which of the following is the hardest substance found in vertebrates? So hardest substance या hardest tissue कह लें, that is enamel. And then which of the following types of teeth are absent in primary dentation of human beings? Human beings की जो primary dentation है, स्टार्ट वाले जो टीथ है उसके अंदर कौन से दांत नहीं होते, वो है प्रीमोलर्स। जो स्टार्ट पे न्यू यंग वन इन्फेंट होता है उसके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते। देन है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इनेबल, वो है अमीलोब्लास्ट। दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ। इसी तरीके से आपने कनेक्टिव टिश्यू है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, ये नीचे वाले जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। इससे ये इन सेल से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं जब हम आगे जाके इसको सेल बायोलॉजी में भी करेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन टीथ आर। अब ह्यूमन टीथ की टाइप कौन सी है, ये जब टीथ की हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं, एवोल्यूशन का जब हम टॉपिक करेंगे तो उसके अंदर हम टीथ की डिफरेंट टाइप्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एवोल्यूशन। इवन ह्यूमन से पहले जिस तरह चिंपैंजी है, फिर इसके अलावा मंकीज हैं, फिर होमो इरेक्टस, से पहले पहले जो डिफरेंट हम साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, ह्यूमन ऑर्गस है, तो इनके अंदर कौन से टीथ पाए जाते थे। इसी तरीके से एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर टीथ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनका नेम है विद रिस्पेक्ट टू देयर एवोल्यूशन। तो इसी तरीके से हेट्रोडोंट, थिकोडोंट, टाइफोडोंट, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। एंड देन द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन फॉर फूड डाइजेशन इन अर्थवर्म। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली टारगेट किया है फॉर बायोलॉजी। सिमिलरली जब हम लेक्चर जोलॉजी पे फोकस करेंगे, जब जोलॉजी में हम एनिमल डाइवर्सिटी करेंगे, देन हर ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर फॉइलम, जब हम उसकी एनाटॉमी करेंगे, डाइवर्सिटी करेंगे, उसके सारे के सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स करेंगे, तब हम इन अभी हम बेसिक सबसे पहले करें ना सिस्टम्स, उसके बाद हम इन सिस्टम्स की जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फाइलम्स उसको भी कवर करेंगे वन बाय वन इन डिटेल। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक हिंट के लिए कि इसको भी आपने स्किप नहीं करना, स्पेशली अगर हम जोलॉजी का जो है वो टेस्ट ले रहे हैं। अगर तो बायो का है देन उसमें लिटिल बिट, क्योंकि हमारी इंटरमीडिएट लेवल की बायो के अंदर डाइजेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एनिमल्स मेंशन है, तो ये बेसिकली उसी के अंदर से लिया गया है कि अर्थवॉर्म के अंदर जो मेन डाइजेशन होती है वो फीडनेक्स के अंदर हो जाती है, इनके अंदर ग्राइंडिंग का मैकेनिज्म होता है जो कि फीडनेक्स के अंदर हो जाता है, जबकि हमारे अंदर मेन डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट डेंटाइन। अब डेंटाइन जो है ये भी टीथ की हमने पढ़ा था, जो क्राउन वाला पोर्शन है उसके अंदर होती है, उसका एक पार्ट है, और इसको जो से सेल सिक्रीट करते हैं, दीज आर ओडोंटोब्लास्ट। एंड देन एन इन्फेंट फीडिंग इंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क स्टूल। अगर एक जो है वो इन्फेंट जस्ट अपनी मदर मिल्क फीडिंग कर रहा है बट स्टिल उसका जो स्टूल है, फीसेस है, वो येलो कलर के हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ये एमसीक्यूज भी जो है पीएससी के पास पेपर्स में आया हुआ है। सो दैट आर बाइल पिगमेंट्स। बेसिकली जो बाइल रिलीज होता है उसके अंदर जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो हैं हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के बाद रिलीज होने वाला बिलीरुबिन, दैट इज येलो इन कलर।
सो दैट्स वाई इवन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कुछ येलो फीड ही नहीं कर रहा, जस्ट वाइट मिल्क ले रहा है, बट स्टिल उसका जो स्टूल है वो येलो कलर का होता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ वाइट पिगमेंट्स। सो नॉर्मली यहाँ से इस तरह भी एमसीक्यूज आ जाता है, द सब्सटेंस विच गिव येलो कलर टू स्टूल, तो दैट इज वाइट पिगमेंट्स। And then which of the following gland is responsible for producing insulin? So insulin प्रोड्यूस होती है बेसिकली पेनक्रियास है। उसके कौन से सेल है, अल्फा है या बीटा है, इस पे भी फोकस करना है नॉर्मली, इनसे भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पास पेपर्स में। सो बेसिकली बीटा सेल्स जो हैं वो पेनक्रियास के इंसुलिन सिक्रिएट करते हैं, सिमिलरली जो अल्फा सेल्स हैं वो सिक्रिएट करते हैं ग्लूकागोन, एंड देन इसमें डेल्टा सेल्स भी होते हैं। फिर उसके बाद आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल्स। सो बेसिकली जो लीवर सेल्स के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो है ग्लाइकोजन, और स्टोर्ड भी लीवर सेल्स के अंदर ही होता है। नॉर्मली जब हम पॉलीसेकेराइड का टॉपिक करते हैं तब हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, और इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्टोर वो कहाँ पे होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लीवर। अगर ऑर्गन पूछा है या ग्लैंड पूछा है तो इन चीज़ों को माइंड में रख के जो है वो मार्क करना है। देन द एंजाइम प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, अब दिस इज बेसिकली कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर जो से एंजाइम, इसको हम वन बाय वन आगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक ट्रिप्सिनोजीन है, लाइपेज है, माइलेज है, then procarboxypeptidase. Similarly, next one is sodium and other carrier ions facilitate absorption of, तो ये आइन जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके अब्जॉर्प्शन के लिए वो है अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। लास्ट लेक्चर में भी हमने एमसीक्यूज पढ़ा था कि जो फ्रुक्टोज है बेसिकली वो फैसिलिटेटेड जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है, बट ग्लूकोज जो है उसके लिए जो उनका आयन रिक्वायर्ड है वो है सोडियम। इसी तरीके से लास्ट टाइम हमने जिंक से रेलिवेंट भी एमसीक्यूज किया था। So hope you can get my point. So wish you good luck for your preparations.